हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का वीडियो बनाया जा रहा है। त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का नाम है। आज का वीडियो बनाया जा रहा है प्रश्नावली 2B का पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं, 1, 2, 3। इसमें टोटल मैंने 15 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। हम पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये टोटल हर्षरूप शर्मा की किताब से बनाया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी बेस पर मौजूद है। तो जितने भी विद्यार्थी के स्कूल में एनसीईआरटी चल रहे हैं वो भी हर्षरूप शर्मा का ये देख सकते हैं, बालाजी चल रहे हैं वो भी देख सकते हैं, अग्रवाल चल रहा हो तो भी देख सकते हैं, हर्षरूप शर्मा चल रहा है तो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 से हम शुरू करेंगे। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें उन सभी का मेरा गुड मॉर्निंग, और लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट बनने वाला है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर है 16 में x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है कि हमें इसमें करना क्या है। देखिए यहाँ पे पहले से बोल दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 हम दिए गए हैं, तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया हम उसे लिखेंगे। दिया है क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर के π/2। ये चीजें हमें दिया गया, मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या है? एक फॉर्मूला। अगर दोनों साइन में हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूं। वो होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x√1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों का फॉर्मूला होता है। तो ये तो रहा फॉर्मूला, इसके अनुसार ही हम यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ये इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये चीजें लिखेंगे, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया तो इसके अनुसार हम चलेंगे। तो इस वैल्यू को हम ये लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में x√1 माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तक मैंने कर लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इज इक्वल टू π/2 दिया गया, तो ये मैं लिख लेता हूं π/2। सिंपल है। अब देखिए, अगर हम साइन इनवर्स को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन, या यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ये चीज हम लिखेंगे और इसको भेजते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन π/2 मतलब साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू टोटल 1 के बराबर है। साइन हमारा इधर चला गया तो बचा क्या है? ये टोटल वैल्यू बचा, तो लिखेंगे x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बचा क्योंकि साइन हमारा इधर चला गया है, जो कि साइन π/2 हो गया और इसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 के बराबर। तो आप देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना है वो आ चुका है इस तरह से सिंपल क्वेश्चन में। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। जितने विद्यार्थी फिर से नए नए आ रहे हैं अभी, उन सभी का मेरा गुड मॉर्निंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड में लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये है सेकंड के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये दिख रहा है, ये साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स y का काम करेगा। ठीक है, तो उसी तरह मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने अगले क्वेश्चन में लगाया था।
फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, वाई का वैल्यू ये है तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस वाई, अब प्लस आते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आगे समझिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ये वाई स्क्वायर मतलब ये रूट हट जाएगा तो केवल वाई बचेगा, क्योंकि वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये हो गया। अब प्लस रूट, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वाई होना चाहिए, वाई का ये हो गया, फिर वाई के बाद रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला को पुट कर दिया एक्स और वाई के अनुसार। ठीक, पुट करने के बाद देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या, यहाँ पे ब्रैकेट को खोल देते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लिख लेते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में, आगे समझिए। अब यहाँ पर ये हो गया एक्स और यहाँ पे रूट हटा देते हैं, रूट चलिए रूट ले लेते हैं, 1 यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि दोनों रूट सेम है। अब साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स 1 से 1 कैंसिल, बचेगा एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे, वो बचेगा केवल एक्स, तो ये हो गया एक्स। अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे समझिए। साइन इनवर्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1। क्या बचा, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 बचा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 को हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिखेंगे। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या, केवल पाई बाई 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये भी था। ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। जितने विद्यार्थी फिर से नए आ रहे हैं उन सभी का मेरा गुड मॉर्निंग है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी फिर से नए नए आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड। देखिए क्वेश्चन सिंपल नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर आप हार्ड क्वेश्चन नहीं बताते, तो यहाँ पे आ चुका है हार्ड क्वेश्चन। ठीक है सुखपाल जी, अगर आप यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो दिया गया वो लिखेंगे। हमें लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर की पाई हमें ये दिया गया है। उसके बाद यहां पर हमें ये वैल्यू दिया गया, तो हम इसको, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा ये राइट हैंड साइड है, इसको लेकर चलेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे कुछ मानेंगे। ठीक है, चलिए हम मान के इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, ये हम मानेंगे। तो यहां पे अगर साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा एक्स बराबर साइन अल्फा, ये हो गया पहले के लिए। अब इसी तरह से साइन इनवर्स वाई बराबर हम मान लेते हैं बीटा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है सिंपल है। अब इसी तरह से तीसरे को मानेंगे क्या, साइन इनवर्स जेड बराबर के हम गामा मान लेते हैं। ठीक है, यह हम मान लेते हैं गामा, तो यहां पर जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन गामा हो जाएगा। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, ये तीन वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो दिया है वो लिखा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमारा दिया गया लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू पुट करेंगे। कहां पे, यहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
अब प्लस साइन बीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस साइन गामा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, यहां तक मैंने पुट कर लिया। अब आगे समझिए, ये हो गया साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा और यहाँ पे कॉस बीटा, सेम उसी प्रकार से जैसे इसमें हुआ था। अब प्लस साइन गामा, यहाँ पे कॉस गामा। यहां तक तो सिंपल हो गया। अब देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा। यहां तक तो हमें देखने को एकदम सेम मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, अंश में भी हर में भी। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लेते हैं, हर में गुणा हो गया, अंश में ये मैंने गुणा कर लिया। बाकी चीजों को लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा अब प्लस साइन गामा कॉस गामा। इस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए पहला फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 अल्फा का, साइन 2 बीटा का। देखिए यहां पे जो गुणा होगा ये सिंपल मैं अगर 2 बाहर से गुणा करूंगा, एक चीजें समझिएगा, अगर 2 मैं बाहर से गुणा करूंगा तो 2 इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, तो सभी में गुणा होना चाहिए। क्योंकि मैं अंश और हर में, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2/2 से गुणा करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये 2 तो मैंने छोड़ दिया, ये 2 का सभी में गुणा हो जाएगा बारी बारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है, 1/2 और 2 से सभी में गुणा कर दिया। तो यहाँ पे सबका फॉर्मूला मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में पहला हो जाएगा साइन 2 अल्फा का अब प्लस साइन 2 बीटा का अब प्लस साइन 2 गामा का। इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे आपको समझने वाली बात है क्या, देखिए अब यहां से समझिए साइन 2 अल्फा, साइन 2 बीटा, साइन 2 गामा, ये सर्वसमीका से अगर देखा जाए, किससे, सर्वसमीका। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हम अगर सर्वसमीका से देखें तो ये चीजें मिल जाएगा हमारा 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। आप यहां पे लिख सकते हैं सर्वसमीका से। तो ये सर्वसमीका से मिल गया, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो यहां पे मिल जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इस तरह से ये हमें मिल गया। अब यहां पे ये हो गया 2 साइन अल्फा बराबर मैंने क्या माना था, साइन अल्फा बराबर मैंने x माना था, साइन बीटा बराबर मैंने y माना था, साइन गामा बराबर मैंने z माना था। तो ये हो जाएगा 2xyz। तो उम्मीद करते हैं आपको ये यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करें, आपको रिप्लाई मैं अभी जस्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन लिखा है फलन को निम्नतम रूप में व्यक्त कीजिए, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x अब प्लस साइन एक्स, ये चीजें दिया गया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, अंश और हर में यहां पे लिख लेते हैं cos x का अंश व हर में भाग करने पर। अब मैं भाग कर लेता हूं सभी में, अंश और हर में सभी में, तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, पहले में cos से कैंसिल 1 मिल जाएगा, दूसरे में मिल जाएगा tan x, तीसरे में 1 अब प्लस हो जाएगा tan x। ठीक है, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम 1 को क्या बनाएंगे, इस तरह से कुछ बना के सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 1 को बनाएंगे tan π/4 अब माइनस tan x अपॉन, यहाँ पे बनाएंगे tan π/4 अब प्लस tan x। इस तरह से मैंने बना दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स tan π/4 अब माइनस x का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर tan से tan कैंसिल π/4 अब माइनस x, यहां पर ये चीजें हमें बच जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ये हो जाएगा निम्नतम रूप में। बहुत लोगों को यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हुआ होगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 होना चाहिए। क्वेश्चन हार्ड है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझते चलना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, ये चीजें दिया गया है, तो हम उसे लिखेंगे साइन पाई कॉस थीटा बराबर के दिया गया है कॉस पाई साइन थीटा। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार ही हम लेकर चल लेते हैं। ये चीजें तो दिया गया है, तो चलिए लिखते हैं साइन पाई कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है। अभी देखिए यहाँ पे कॉस पाई साइन थीटा गया, अब इसको चेंज करेंगे। क्या इसको चेंज करेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा। आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है, सॉरी यहाँ हाँ, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला पता है आपको, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही चीजों को मैंने चेंज किया, सिंपल है। ये आपको क्लास 10th में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये कॉस, ये टोटल थीटा का काम करेगा। ये साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे क्या होगा समझिए, ये हो जाएगा साइन पाई कॉस थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहां से हम साइन को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे साइन हम हटा लेते हैं। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, बचेगा पाई कॉस थीटा, यहाँ पे पाई बाई 2 अब प्लस पाई साइन थीटा, ये बचेगा। ठीक है, मैंने साइन से कैंसिल करके हटा लिया। अब देखिए यहाँ पे पाई से हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2 इंटू, यहाँ पे नीचे पाई हो जाएगा क्योंकि ये पाई नीचे आएगा, और प्लस पाई अपॉन पाई साइन थीटा, ये इससे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, क्या बचा रहा है, कॉस थीटा बराबर बच रहा है 1/2 अब प्लस साइन थीटा, यहाँ पे इस तरह से ये बच रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन को हम भेजेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा बराबर के 1/2। यहां तक तो आपको सिंपल समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे समझिए आपको करना क्या है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1/4। यहां तक सिंपल है। ये वैल्यू हो जाएगा 1 फॉर्मूले से माइनस 2 साइन थीटा इंटू, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बराबर के 1/4। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का बराबर 1/4। ठीक, 1 को भेज लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 को लेफ्ट हैंड साइड भेज लेते हैं, माइनस साइन 2 थीटा को राइट हैंड साइड भेज लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, मैंने इधर भेज दिया। इसको भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, 4 कम 4 में से 1 जाएगा 3/4 बराबर के साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे केवल 2 थीटा लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे केवल थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू जो 2 है वो हमारा इस साइड चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, वो आ चुका है थीटा का वैल्यू। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना था कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a माइनस बी अपन
1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी अपन 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी बराबर टेन इनवर्स ए हमें लाना है। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है, बस आपको समझना है कि इसमें करना ही क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, हम आपको बता देते हैं। टेन इनवर्स ए माइनस, ये माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, टेन इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ए और बी का, इस तरह से अगर यहाँ पे बी सी कर देते तो ये वाला फॉर्मूला दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी चीज को लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला को क्या चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, ये टोटल वैल्यू को इसमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, फिर आते हैं प्लस, इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी। ठीक है, अब प्लस टेन इनवर्स सी ऑलरेडी हमें दिया गया है, टेन इनवर्स सी। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स बी, बी से बी कैंसिल, सी जो है सी से सी कैंसिल, बचा क्या, बचा टेन इनवर्स ए जो कि हमें राइट हैंड साइड लाना था, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आज का प्रश्नावली 2B का पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट 4 में मैं टोटल 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया हूं। इस प्रश्नावली में ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट चला रहा हूं। लाइव क्लासेस प्रतिदिन सुबह 7 बजे चलाया जाता है, संडे को क्लास बंद रहेगा, संडे को क्लास बंद रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लास चलता है। आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जुड़ जरूर करना। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।